नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चार भुजाई मित्र पर। तो आज के वीडियो में हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देख ही लिया है कि जो आधार कार्ड है अगर आपका 10 वर्ष से ज़्यादा पुराना है तो ज़्यादातर लोगों के हो गई, तो उसमें अगर आप देखें तो अपडेट के लिए बताया गया है। और ऐसे में अगर आप अपडेट नहीं करवाते हैं तो आपका जो आधार कार्ड है वो आप देखें तो सस्पेंड हो जाएगा। उसके बाद में आप इसे ऑनलाइन या कहीं भी यूज़ करेंगे तो वहाँ पर ये आपका काम नहीं करेगा। वहाँ पर इसका जो डेटा है वो अगर आप देखें तो फेच नहीं करेगा। तो ऐसे में क्लियर जो गाइडलाइंस है वो आपको मिल चुकी होगी। या फिर मैं आपको बता दूं कि अगर आपके भी आधार कार्ड में 10 साल से ज़्यादा समय हो गया है तो आपको अपने जो डॉक्यूमेंट है प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ये दो चीज़ आपको अपलोड करने अनिवार्य है। तो इन दोनों को अपलोड कैसे करना है वो मैं आज के वीडियो में आपके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा और कंप्लीट आपको लाइव करके बताऊंगा कि किस प्रकार आप अपना जो आधार कार्ड है उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आप चाहें तो घर बैठे भी ये कार्य कर सकते हैं। इसमें अगर हम देखें तो 25 रुपये यहाँ पर चार्ज रखा गया है। इसके अलावा अगर आप आधार सेंटर पर जाकर ये कार्य करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप देखें तो आपको 50 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। तो ये चार्ज भी आप देखें तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो सरकार की तरफ से बताया गया है। तो ये आप अगर देखें तो अपडेट करना चाहते हो तो आप ज़रूर अपडेट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो उससे पहले अगर हम देखें तो अपडेट करने की आखिर ज़रूरत क्यों आई, तो सबसे पहले जब आधार कार्ड बने थे स्टार्टिंग में तो तब आप देखें तो कई लोगों के जो आधार कार्ड के लिए कागज़ जो थे उनके पास पूरे अवेलेबल नहीं थे, मतलब जो डॉक्यूमेंट थे वो अवेलेबल नहीं थे। तो डायरेक्टली जो एमपी या फिर आपके गांव का सरपंच है उनके साइन से के बन गए थे। तो ऐसे में ज़रूरी है कि अब उनमें जो दस्तावेज है वो आपके सही से अपडेट हो। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 10 साल जिनके भी हो चुके हैं उनके आधार कार्ड में जो डॉक्यूमेंट है वो मांगे हैं। और आधार कार्ड में अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं तो आपका जो आधार कार्ड है वो आप देखें तो इनवैलिड में आ जाएगा और बहुत ही जल्द आपका जो आधार कार्ड है जैसे उसे 10 साल पूरे होंगे वो सस्पेंड हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे इसमें जो डॉक्यूमेंट है वो हमें अपलोड करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पर लगाने हैं। और अगर आप घर बैठे भी अपलोड करना चाहते हैं, आपके नंबर में अगर मोबाइल नंबर लिंक है आधार कार्ड में तो आप कैसे खुद कर सकते हैं, तो ये भी मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ में और भी शेयर कर सकूँ। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। तो इन्हें अपडेट करने के लिए आप चाहें तो अपने मोबाइल में भी क्रोम ब्राउज़र की सहायता ले सकते हैं। उसमें आपको डेस्कटॉप साइट ऑन कर लेनी है। उसके बाद जो प्रोसीजर है वो सेम टू सेम होगा। सबसे पहले आपको आधार की जो यूडीआई की जो वेबसाइट है उस पर आ जाना है। तो ये आपको गूगल में सर्च करना है। आपको फर्स्ट वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे यहाँ पर आपको लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। तो कभी कभी ये साइट स्लो भी चलती है क्योंकि अगर हम बात करें आधार कार्ड की तो ये हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा काम में आता है और हर जगह अगर आप देखें तो ऑथेंटिकेशन के लिए इसी साइट पर आना पड़ता है। तो ये कम्प्लीटली बिजी भी चलती है कई बार और कई बार आपका काम हो जाता है। तो थोड़ा सा कभी कभी आपको वेट भी करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको इस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। आप जिस भी भाषा में चाहें आप इसमें आधार में काम कर सकते हैं। तो हम इंग्लिश में काम करना चाहते हैं, हम इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेंगे। इंग्लिश के बाद आप देखें तो आपको इसमें माय आधार का सेक्शन में आना है और माय आधार के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने जो आधार नंबर है वो आपको यहाँ पर दर्ज कर लेने हैं। तो ये आपको माय आधार का जो ऊपर की तरफ आप देखें तो आपको जो ये साइट है वो आपको दिख रही होगी। बाकी भी आप देखें तो माय आधार वाले सेक्शन में आप आ सकते हैं। वहाँ से आपको लॉगिन करना है। यहाँ पर आपको जो कैप्चा कोड है उसे फिल करना है और उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके आधार में जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर ओटीपी आ जाएगा। तो इसमें चार्जेस मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप खुद कर रहे हैं तो आपको 25 रुपये का चार्ज कटेगा जो आप बैंक में यूपीआई के थ्रू या फिर आप किसी भी वॉलेट के थ्रू पे कर सकते हैं। सभी ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी आप अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपको आधार सेंटर जाना है। वहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट हैं वो आप अपडेट करवा सकते हैं, मतलब प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो यहाँ पर हमारे जो ओटीपी है वो हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। तो कई बार ये होता है क्योंकि इस साइट की अगर हम बात करें तो कभी कभी ये धीरे चलती है, ओटीपी कभी आता है कभी नहीं आता है। तो ऐसे में आपको थोड़ा संयम बरतना है और जब ओटीपी रिसेंट का ऑप्शन आपके वापस खुल जाए तो आपको पुनः जो ओटीपी है
वो सेंड कर देना है। तो इसके लिए आपके पास जो आधार में लिंक मोबाइल नंबर है वो आपके पास होना अनिवार्य है, तभी आप इसमें आगे बढ़ पाएंगे। बाकी आप ये कार्य घर से नहीं कर सकते हैं, आपको आधार सेंटर जाना ही होगा। इसमें सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताई गई है, तो आप डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं कि क्या आपको लेके जाना होगा। मतलब प्रूफ ऑफ एड्रेस में क्या ले जाना है और प्रूफ ऑफ आप देखें तो आपकी आइडेंटिटी में क्या ले जाना है। तो हमारा OTP आ चुका है, हम OTP दर्ज करके हमारी जो लॉगिन है उसमें हो जाएंगे। तो ये आधार का हमारा जो पर्सनल डैशबोर्ड है वो आप देख सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो नाम, जेंडर और डेट और एड्रेस, मतलब कि किसी की शादी हुई है तो भी आप इसमें अपडेट कर सकते हैं। जैसे जेंडर और जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी आप अपडेट कर सकते हैं, नेम अपडेट कर सकते हैं। सिर्फ आप अपना फ़ोटो है वो आप अपडेट नहीं कर सकते हैं। बाकी आप देखें तो यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के ऑप्शन और देखने को मिल जाएंगे, उनका भी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो हमें डॉक्यूमेंट अपडेट पर आ जाना है। तो ये अभी आप देखें तो हमने पहले ट्राई किया था तो हमारी पहले से ही बता रहा है, हम इसे डिलीट कर देते हैं। मैं आपको शुरू से बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देखें तो डॉक्यूमेंट अपडेट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको चार्जेस बताए गए हैं, 25 रुपये आपको चार्ज देना होगा, चाहे ये नॉन रिफंडेबल होगा, आपका अपडेट हो या फिर नहीं हो, इसमें आपको पेमेंट वापस नहीं मिलेगा। तो 25 रुपये आपको देने हैं। सारी चीज़ें आपको 3 स्टेप में करनी है। सबसे पहले आपको अपनी जो डिटेल है उसे वेरीफाई कर लेना, सब सही है, उसके बाद अपलोड पर क्लिक कर देना। तो ये हमें वापस से बैक पर भेज दिया। थोड़ी सी ये साइट कभी कभी मिस्टेक कर रही है, या अगर आप देखें तो ये आपको समस्या आ सकती है। तो आपको 3-4 बार करके ट्राई करना है, उसके बाद आप देखें तो ये साइट ओपन हो जाएगी। इसके बाद आप देखें तो वापस से हमें बैक कर दिया गया है। तो मैं आपको कम्प्लीटली प्रोसेस बता रहा हूँ, इसलिए बाकी मैं वीडियो कट भी कर सकता था, पर आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ जाएगा। क्योंकि एरर भी आता है तो भी आप इसमें ट्राई करते रहें, इसके बाद आपका कार्य हो जाएगा। तो हमने नेक्स्ट किया, इसके बाद हमारा अपलोड का सेक्शन खुल चुका है। इसमें आप देखें JPG, PNG या PDF आपको अपलोड करना है। सबसे पहले आप देखें तो यहाँ पर आपको सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप देखें तो आपको पैन कार्ड लगा सकते हैं और भी अलग अलग जो दस्तावेज है। डॉक्यूमेंट की लिस्ट आप वीडियो पुश करके देख सकते हैं। इसमें आप देखते हैं इंडियन पासपोर्ट, किसान पासबुक, इसके अलावा मार्कशीट आप लगा सकते हैं, 10th की 12th की, पैन कार्ड लगा सकते हैं, ई-पैन कार्ड लगा सकते हैं, पेंशनर फोटो कार्ड लगा सकते हैं, इसके अलावा राशन कार्ड लगा सकते हैं, ST SC OBC का जो आप देखें तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो आप लगा सकते हैं, स्कूल लिविंग की TC लगा सकते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। इसमें आपको सभी प्रकार की जो आपकी डिटेल है वो आप इस वीडियो को पुश करके देख सकते हैं। इसमें नरेगा का जॉब कार्ड सब कुछ अलाउड है। तो इनमें से क्या डॉक्यूमेंट है जो आपके पास है वो आप लगा सकते हैं, इसके बाद इसे अपडेट कर सकते हैं। वोटर कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा ट्रांसजेंडर ID जो भी है आप सब कुछ लगा सकते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आप देखें तो आप अपने बैंक अकाउंट का 3 महीना पुराना स्टेटमेंट लगा सकते हैं, गवर्नमेंट ID कार्ड लगा सकते हैं, इसके अलावा ST SC का जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो आप लगा सकते हैं, वाटर बिल लगा सकते हैं, 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, वोटर ID आप इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखें तो और भी दूसरे जो डॉक्यूमेंट है जिन पर आपका एड्रेस होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इन टर्म्स एंड कंडीशन को ओके करके आपको पेमेंट कर देना है। तो सिंपल सा है।